अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जमात अहले सुन्नत के एक अज़ीम आलिम दीन जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने ज़मानो बयान की बुनियाद पर, अपने बेहतरीन कलम और मकाला निगारी की बुनियाद पर हिंदुस्तान की सरज़मीन पर अपनी एक पहचान रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोग उनसे मिलने के ख्वाहिशमंद होते हैं। हमारे लिए ये निहायत सआदत की बात है कि हज़रत ने आज अपना वक्त हमें दिया और आप राजस्थान की सरज़मीन पर भीलवाड़ा तशरीफ़ लाए। हम जो है हमारी मुराद हज़रत अल्लाह मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा नईमी साहब क़िबला, हम भीलवाड़ा की सरज़मीन पर हज़रत का इस्तक़बाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हज़रत इस वक्त में हमारे मुल्क में चूँकि 2022 का शुरुआती दौर है और इस वक्त में इलेक्शन का दौर है और तमाम तर जो सेकुलर पार्टियां कहलाती हैं अपने आप को, वो ज़ोर शोर पर हैं इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के हवाले से। और बिलखुसूस इस बार 2022 के इलेक्शन में कुछ अलग ही रंग है, चूँकि जब से हिंदुस्तान की सरज़मीन पर मुस्लिम क़यादत की बात शुरू हुई है, हिस्सेदारी की बात शुरू हुई है, तो एक अजब सा माहौल है। बहुत सारे लोग ऐसे वक्त में जबकि हालात पूरे मुल्क के अलग अलग मौके पर ख़राब देखते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि हमारे उलमा इकराम थोड़ा सा बाहर आएँ, फील्ड में आएँ और सियासी तौर पर कौम मुस्लिम की क़यादत करें, रहनुमाई करें कि मुसलमानों को किस तौर पर अपने आने वाले दौर के लिए तैयारी करना चाहिए। तो एक सवाल ये है कि इस वक्त में सियासी एतबार से हमारे जो उलमाए अहले सुन्नत हैं उनका क्या किरदार होना चाहिए? देखिए, इस सिलसिले में बड़ी बुनियादी चीज़ ये है हज़रत जी कि सबसे पहले हम ये समझ लें कि सियासत है क्या। सही बात है। बहुत सीधे सादे लफ्ज़ों में कहूँ तो सियासत उस निज़ाम का नाम है जिसके ज़रिए मुल्क चलाया जाता है। बेशक। अब जाहिर सी बात है कि जो लोग मुल्क चलाएंगे तो मुल्क के चलाने में उनके जो अपने ज़ाती और निजी ख्याल होंगे, उनकी जो अपनी ज़ाती सोच और फ़िक्र होगी, उसका असर निज़ाम पर पड़ेगा। ऐसे ही है। आज लोग कहते हैं कि सियासत बड़ी ख़राब हो गई है, सियासत गंदी चीज़ हो गई है, कहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्यों है? क्योंकि गंदे लोग और ख़राब लोग सियासत में आ गए हैं और वो चला रहे हैं। अच्छे लोग क्यों नहीं आते हैं? जी। अगर अच्छे लोग आएंगे, अच्छी सोच और अच्छी फ़िक्र वाले आएंगे तो निज़ाम में अच्छाई आएगी, निज़ाम में बेहतरी आएगी। तो जब एक बार ये तय हो चुका कि सियासत एक निज़ाम का नाम है जिसके ज़रिए मुल्क चलाया जाता है, और निज़ाम तभी अच्छा होता है जब निज़ाम चलाने वाले अच्छे हों। बिल्कुल। और उलमाए किराम बिलाशुबा हमारी मिल्लत का सबसे अच्छा तबका है। बेशक। जिसके पास कुरान और सुन्नत का इल्म है, जिसके पास तारीख़ की मालूमात है, जिसके पास तहज़ीब व तमद्दुन का अच्छा वाफिर ज़ख़ीरा मालूमात का मौजूद है। आखिरकार वो लोग इस निज़ाम से दूर क्यों जाते हैं? क्या उलमाए किराम मदरसों के निज़ाम नहीं चलाते? क्या उलमाए किराम मुख्तलिफ़ तंजीमों तहरीकों की सरबराही नहीं करते? बेशक करते हैं। तो जब वो निज़ाम कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर चलाते हैं तो आखिरकार वो सियासी निज़ाम चलाने से दूर क्यों जाते हैं? सही बात है। और ये बात आप याद रखें हज़रत जी, किसी भी जमहूरी मुल्क में जब तक आप इस जमहूरी निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक आपके जमहूरी हुकूक आपको नहीं मिलेंगे। सही बात। जमहूरी हुकूक उसी समाज को मिलते हैं जिस समाज के लोग एक्टिव और अमली तौर पर इस जमहूरी निज़ाम का हिस्सा बनते हैं। 1952 में पहला इलेक्शन हुआ और आज 1922 चल रही है। तकरीबन 70 साल का ज़माना गुजर गया इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम आए हुए। आज जो हमारी हालत है वो 1952 जैसी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा पिछड़ी हुई है। सही बात है। यानी इन 70 साल में जो हमने एक स्टैंड 1952 में लिया था कि हम जमहूरी निज़ाम से दूर रहेंगे, अमली तौर पर उसमें शामिल नहीं होंगे, तो जो हमारी 1952 में हालत थी आज उससे कई गुना नीचे गिरी हुई है। जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने कहा था कि इस वक्त हमारी हालत इस मुल्क की सबसे दबी कुचली दलित कौम से भी ज़्यादा नीचे है। वजह कि हम सियासी निज़ाम से दूर हैं, और सियासी निज़ाम में अगर हम शामिल होते तो यकीनी तौर पर हमें हमारे जमहूरी हुकूक हासिल होते और हमारी हालत बेहतर होती। इस सिलसिले में उलमाए किराम को ये चाहिए कि सियासी और जमहूरी निज़ाम को समझें। मुल्क चलाने का जो सेटअप है, चाहे वो शासन का हो या प्रशासन का हो, उसको समझें, उसको जानें और जानने के बाद अपनी कौम की
सियासी नुमाइंदगी और सियासी रहबरी की तरफ जहन साजी करें और ख़ुद भी जो अच्छी फ़िक्र के उलमा हैं वो आगे आएँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये कौम किसी दौर में भी इस्तिस्नाई सूरतों को छोड़ दें, लेकिन हर दौर में कौम की अक्सरियत उलमा के पीछे रही। बेशक ऐसे ही। अगर उलमा सियासी रहनुमाई करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज न सही कल न सही परसों, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में ये कौम सियासी एतबार से भी आपको अपना मुक़्तदा बनाएगी। एक चीज़ अक्सर हमारे उलमा शिकायत करते हैं और काफ़ी हद तक उनकी शिकायत दुरुस्त भी है कि जो उलमा सियासी उमूर में बात करते हैं या सियासी उमूर पर इजहार ख्याल करते हैं तो कौम के बहुत सारे अफराद नाक मुँह सिकोड़ लेते हैं। जी ऐसा ही है। कहते हैं यार ये उलमाए किराम तो बताइए सियासी हो गए। जी बाप उनसे पूछें कि आपने उन्हें अपना इमाम बनाया किस लिए? नमाज तो आप अलग तन्हा भी पढ़ सकते थे, आपने इसलिए बनाया ताकि अल्लाह के और बंदों के बीच का जो राबता है वो एक ऐसे आदमी के ज़रिए पूरा हो जो आपसे हर लिहाज से अच्छा है। बेशक। तो जब आप अपने रब से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए एक आलिम दीन को अपना मुक़्तदा और इमाम बनाते हो, तो जब अल्लाह से रिश्ता जोड़ने में आपको इमाम के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं हुई तो दुनिया चलाने के लिए इमाम के पीछे चलने में क्या परेशानी है? वाह बेशक, बहुत अच्छा है। एक तो आवाम को चाहिए कि वो उलमा की कद्र हर तरह से करे, चाहे वो शरई रहनुमाई करें या सियासी रहनुमाई करें। और दूसरी चीज़ उलमा को ये भी चाहिए कि तकरीबन 70 साल से इस बात को समझें कि हमारी कौम सियासी एतबार से बहुत पिछड़ गई है, इसका जहन बहुत महदूद हो गया है। सारी सियासी पार्टियों ने मुसलमानों के जहन को डरा डरा कर बहुत छोटा कर दिया है। ऐसे ही है। अब जो भी इनके जहन को खोलने की कोशिश करता है तो कौम को एक झटका सा लगता है। कहते हैं ना कि एक आदमी अंधेरे में सोया हुआ हो, गहरी नींद में हो, अचानक से आप लाइट जला दें तो उसकी आंखें चुंधिया जाती हैं, उसको दिखाई नहीं देता और वो हड़बड़ा जाता है। ऐसे ही है। तो वही हमारी कौम का हाल है कि सियासी एतबार से इसको थपक थपक के सुलाया गया गहरे अंधेरों में। ये बेचारी सोती रही और सियासी पार्टियां हमारी कौम की जज्बातियत का, भोलेपन का फ़ायदा उठाती रहीं। अब अगर कोई आलिम उन अंधेरे कमरों में मालूमात का कोई सूरज दिखाना चाहता है या मालूमात का कोई बल्ब या कोई चिराग रोशन करता है तो कौम की आंखें चुंधिया जाती है। उनको लगता है ये अजीब सा क्या हो रहा है, अच्छे भले मज़े में सो रहे थे अंधेरे में, ये आंखों के आगे कैसी रोशनी है। लेकिन कौम को समझना चाहिए कि वो इमाम उनकी आंखों को बंद नहीं कर रहा है बल्कि उनकी आंखों को खोल रहा है। थोड़ी देर अपनी आंखों को ऊपर नीचे कीजिए, इंशाअल्लाह चारों तरफ उजाला ही उजाला होगा। तो उलमा इस बात को मद्देनज़र रखें कि अगर कई मरतबा कौम सही रिस्पॉन्स नहीं भी देती तब भी वो मायूस ना हो, कोशिश जारी रखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चमकते सूरज के आगे ज़्यादा देर तक आंखों को बंद नहीं रखा जा सकता। हज़रत इस वक्त में जो है 2022 का इलेक्शन की जब से तैयारियां शुरू हुई हैं, लगातार मुस्लिम क़यादत की बात चल रही है, मुस्लिम क़यादत। तो इस लफ्ज़ मुस्लिम क़यादत पर जो है आप क्या सोचते हैं और आप क्या मतलब हमारी रहनुमाई करेंगे लफ्ज़ मुस्लिम क़यादत से? देखिए, बात पहले मैं ये कर लूँ कि क़यादत जी, दुनिया में हर इंसान, कौन ऐसा इंसान है जो क़यादत नहीं चाहता? बेशक। जिसको क़यादत के औसाफ और तरीक़े ना आते हों वो भी चाहता है कि उसे कायद मान लिया जाए। बिल्कुल, ये हर इंसान की नेचुरल ख्वाहिश है, वो लीडर बनना चाहता है। ऐसे ही है। हालांकि लीडरी के औसाफ ये कहीं से ख़रीदे नहीं जाते, ये इंसान माँ के पेट से लेके पैदा होता है और अपने इल्म और अपने तजुर्बात की रोशनी में उनको निखारता है। तो जिसको लीडरी आती नहीं वो भी लीडर बनने की कोशिश करता है। तो लीडरी चाहना ये एक इंसान की नेचुरल और फितरी ख्वाहिश है। तो जाहिर सी बात है मुसलमान भी इसी दुनिया का एक हिस्सा है, बिल्कुल, तो उनकी भी एक नेचुरल और फितरी ख्वाहिश होना चाहिए। अच्छा, फिर मुसलमानों के पास अपनी एक रोशन तारीख़ है कि उन्होंने मुल्क के नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में क़यादत की है, बेशक, लीडरशिप की है और कामयाब लीडरशिप की है। बेशक। तो आज अगर इस जमहूरी निज़ाम में मुसलमान मुस्लिम क़यादत की बात कर रहा है तो सबसे पहले तो मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस जमहूरी निज़ाम की उम्र 70 साल है, 70 साल के बाद मुस्लिम क़यादत का नारा लग रहा है। यानी 70 साल से हमारी क़यादत कहीं थी ही नहीं। अफसोस की बात है, जिस जमहूरी निज़ाम की उम्र 70 साल है आज वहाँ हमारी क़यादत की बात हो रही है। ये बात तो 1952 में होना चाहिए थी, 1957 में होना चाहिए थी, 1961 में, लेकिन ये अब बात उठाई जा रही है 1922 में। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? उस ज़माने से लेकर आज तक जो हमारे मुल्क में सेकुलर पार्टियां हैं
उनकी तरफ से कुछ ऐसा रहा कि मुस्लिम क़यादत की बात नहीं आई, या हमारे अपने लोगों ने इस बात पर गौर नहीं किया? क्या हो सकता है? भाई आप देखें कि 1952 में जब पहला इलेक्शन हुआ जी, तो इस इलेक्शन से तकरीबन 4 साल पहले 1948 में लखनऊ में जी, एक बड़ी मशहूर और मारूफ तंजीम जमीयत उलमा हिंद, जी, इन्होंने एक बड़ा कन्वेंशन किया और कन्वेंशन करने के बाद ये ऐलान किया कि आज के बाद ये जो इतनी बड़ी तंजीम है जमीयत, इसका सियासी किरदार बिल्कुल ख़त्म किया जाता है। जमीयत अब सियासी तौर पर एक्टिव नहीं रहेगी। जो भी जमीयत के कारकुनान हैं या इसके अहदेदारान हैं वो या तो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ें या कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़ें। मुसलमान एक्टिवली जमहूरी निज़ाम में शामिल नहीं होंगे। सही है। ये ऐलान कोया खुदाई इल्हाम बना। जी, उसके बाद से कौम मुस्लिम ने ये सोच लिया कि नहीं भी अपनी क़यादत तो होनी नहीं चाहिए। जब हमारे बड़े बड़े उलमा और लीडरों ने कह दिया कि अपनी क़यादत नहीं चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू काफ़ी हैं, तो बस सब ने नेहरू जी को अपना लीडर मान लिया। अब नेहरू जी 1952 से सवार हुए तो 1962 तक वो सवार रहे। जी, जब नेहरू जी आजहानी हो गए उसके बाद उनकी दुख्तर इंदिरा गांधी लीडर बन गई। उसके बाद से ये सिलसिला चलता रहा। मुसलमान सेकुलर लीडरों को अपना लीडर मानते रहे, बनाते रहे और मुसलमान अपने जमहूरी हुकूक लुटाते रहे। जब लुटते लुटते ये हो चुका कि अब बदन के कपड़े और बाकी रह गए हैं, जी, सही है। सर की छत बाकी रह गई है और इस पर भी लोगों की निगाहें आ गई हैं। अब आप देखें हिजाब का मसला आ गया, ये पर्दे ही तो छिन रहे हैं। दाढ़ी का मसला मुख्तलिफ जगहों पर उठता है, टोपी का मसला उठता है। अब हमारे सरों पे छतों का मसला NRC के नाम पे आ गया। अब जब सब कुछ लूटने की बारी आ चुकी, जो था वो सब लूट गया, अब सर की छत और जिस्म का लिबास भी जाने वाला है। अब लीडरशिप की आवाज़ उठ रही है। तो हम ये कहते हैं ये लीडरशिप की आवाज़ अगर उठी है तो ये एक तो फितरी आवाज़ है और दूसरे अब ये हमारी ज़रूरत भी है। अगर इस ज़रूरत से हमने इनकार किया या आंखें फेरी तो मुसलमान याद रखें कि अगले 70 साल के बाद जो नस्ल हमारी आएगी ना वो नाम की मुसलमान होगी, ना चेहरे की, और ना किसी तौर पर कोई निशानी उसके ऊपर मुसलमानों की पाई जाएगी। बहुत शुक्रिया हज़रत, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और लोगों के लिए बहुत अच्छा जो है आपने जहन खोलने का काम किया। बस अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार इन तमाम चीज़ों को हमारे लोगों को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।